प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेज स्पेस, उसको पढ़ेंगे। वैसे आपने क्लासिकल फिजिक्स में भी फेज स्पेस के बारे में सुना होगा, लेकिन स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी इसका यूज है। तो बच्चों सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन आप समझते हो पोजीशन स्पेस की, और मोमेंटम स्पेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम फेज स्पेस बोलते हैं। ये आप कह सकते हो ए 6 डायमेंशनल स्पेस इन विच स्टेट ऑफ ए particle is defined by a set of 6 coordinates, that is x, y, z, px, py, pz is called phase space। आपका कोई सिक्स डायमेंशनल स्पेस जो किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को मतलब डिफाइन कर दे, उसको हम फेज स्पेस बोलते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों इसका आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। मान लिया एक ये आपका है एक्स वाई जेड, एक सिस्टम हमारे पास ये है। ये वाला जो सिस्टम हमारे पास पोजीशन स्पेस में है और स्टैटिक इसकी स्टेट है, यानी कि एट रेस्ट में। ये वाला हमारा क्या है बच्चों, डायनामिक सिस्टम है। अब इस पोजीशन स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल आपका क्यू, इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों चीज आप अगर बता दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पार्टिकल कहाँ पे है। लेकिन दूसरी साइड क्या आपका डायनामिक स्टेट है। डायनामिक स्टेट क्या होती है आपकी बच्चों, मान लिए कोई ये है आपके पास गैस कंटेनर है ये, और इसके अंदर क्या है आपके पास गैस पार्टिकल, कोई इधर जा रहा है, कोई साइड आ रहा है, कोई साइड ये क्या है, वो कंटिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो बच्चों इस केस में आपको अगर पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए आपको पोजीशन के साथ साथ एक और सिस्टम चाहिएगा जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। और जिस सिस्टम के अंदर आपका पार्टिकल मूव करे उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, डायनामिक सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम क्या है हमारे पास, डायनामिक सिस्टम है बच्चों। तो इस सिस्टम के अंदर पार्टिकल को आपको बताना है, ये मान लिया कोई पार्टिकल है ये है और इसको हमने क्यू से दिखाया। तो इसको दिखाने के लिए आपको बच्चों 3, इसको बोलेंगे मोमेंटम स्पेस। तो उसके लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्योंकि इस केस में पार्टिकल क्या आपका मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो आपको उस टाइम पे क्या चाहिए, इसकी आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए और पोजीशन आप इनसे निकाल सकते हो। तो क्या होगा आपके इधर जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये बच्चों आपका 2 तरह का सिस्टम था। अब स्टैटिकल फिजिक्स में बात आती है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल आपके मूव कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको टोटल एक सेट चाहिएगा पार्टिकल का, और वो क्या होगा बच्चों, एक्स, एक्स, वाई, जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर आपके पास ये 6 इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी भी डायनामिकल सिस्टम में बच्चों पार्टिकल का आप
पूरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी है उसके बारे में आपको जो जानकारी चाहिए वो आप बता सकते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि पोजीशन स्पेस के अंदर आप अगर कोई आपका पार्टिकल है तो उसकी जो वॉल्यूम होगी बच्चों वो आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम आएगा उसका उसको आप डीवी, तो वॉल्यूम निकालना है तो बच्चों आप डीवी क्या आ जाएगा, dx इंटू dy इंटू dz। ये उस जो आपका पोजीशन स्पेस में पार्टिकल है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो आपका पार्टिकल है। ये वॉल्यूम अगर हमने एलिमेंट की वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस में निकालनी है तो उसको हम बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे डी ऑफ, इसको बच्चों अपर टाउ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, इसका नाम होता है अपर टाउ। तो उस मोमेंटम स्पेस में क्या वैल्यू आ जाएगी, डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है, दोनों स्पेस में हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब हमें अगर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को फेज स्पेस में देखना है, जो इसकी वॉल्यूम आएगी वो, ये तो देखो हमने पोजीशन स्पेस में देख ली, इधर मोमेंटम स्पेस में देख ली। अब फेज स्पेस क्या है, वो 6 डायमेंशन स्पेस, यानी कि इसको मिला के और इसको मिला के, दोनों को मिला के जो एक स्पेस बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम फेज स्पेस बोलते हैं। अब उसके अंदर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हो आप उसको, डी टाउ डी अपर टाउ, सॉरी वो स्मॉल डी टाउ स्मॉल इक्वल टू डीवी इंटू डी अपर टाउ। ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी किसका, एलिमेंट का फेज स्पेस के अंदर। इसको अगर पूरा ओपन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, dx dy dz dpx dpy dpz। तो ये हमारे पास क्या है, फेज स्पेस में किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। अब बच्चों इस चीज को अगर कोई पूछे प्रैक्टिकली या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी, कैसे होता है, तो देखो उसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसको और आगे एक स्टेप और लिखो। डी टाउ की वैल्यू आप यहाँ बच्चों लिख सकते हो। देखो आपके पास क्या है, पोजीशन स्पेस है और इधर क्या है, मोमेंटम स्पेस है। तो फेज स्पेस में अगर आपको इसका वॉल्यूम लिखना है तो इधर क्या आ जाएगा आपका एच नोट क्यू। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी एच नोट है इसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, लेंथ इनटू मोमेंटम, क्योंकि ये क्या आपकी लेंथ है, ये क्या है मोमेंटम। इससे आपको एक खास बात बताएंगे। यहाँ पे देखो दो बातें आपके पास, एक दो केस मान सकते हो, एक केस है क्लासिकल और दूसरा है स्टैटिकल, बल्कि क्वांटम स्टैटिकल लिखो। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास एच नोट क्यूब आया है इसकी खास बात क्या है, ये क्या है बच्चों, आपके पास एक सिस्टम है, क्लासिकली हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी क्या फेज स्पेस में क्या कहा था हमने कि कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका डायनामिक सिस्टम है, यानी कि मूविंग है।
तो मान लिया ये इस टाइप से क्या है उसकी ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की, ठीक है। अब बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये नहीं है कि मान लिया इधर हमने x लिया है, y लिया है, z लिया है, या dpx लिया है, dpy, dpz, ये क्या है उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है बच्चों। यहां से वो स्टार्ट हुआ और वो मान लिया यहां तक वो जाएगा, ये मतलब उसका टोटल ट्रेवल पाथ है। तो ये नहीं है कि ये कोई एग्जैक्ट पोजीशन है, मतलब क्या जैसे आप कार में बैठे हो, कार में बैठ के रोड पे आप जा रहे हो और आपने ये जो आप मैप पे चलाते हो ना गूगल, इस पे जो आपकी पोजीशन कंटिन्यूस पता चलती रहती है, तो होता है क्या उसमें वो एक डॉट सा दिखाता है कि जहां से आपकी गाड़ी जा रही है। तो ऐसे ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है बच्चों। अब देखो हमने क्या किया, इस पूरे को एक बॉक्स मान लिया, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। अब क्या है इस बॉक्स में हमें पता है पार्टिकल, लेकिन अब ये नहीं पता कहाँ है। हमने क्या किया, इसका और छोटा टुकड़ा कर लिया बच्चों। अब क्या है, हमने इसको और छोटे टुकड़े में बांट लिया। लेकिन अभी भी हमें ये पता है कि इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम ऐसे करते करते इसको ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट्स में लेते आएंगे ऐसे। एक टाइम लास्ट में क्या आएगा कि हमारे पास एक बहुत छोटी सेल आ जाएगी। इसको अगर आप बाहर निकाल के देखो तो हमारे पास अब एक ऐसे सेल आ जाएगी, और ये क्या है इसमें पार्टिकल है। लेकिन अगर आप इसको क्लासिकली ट्रीट करोगे बच्चों, तो जो यहाँ पे मैंने H0 लिखा है, इसकी वैल्यू को आप 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि डायमेंशन आपके 0 भी हो सकते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू को मिनिमम कर दोगे या 0 कर दोगे, तो क्या है आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है हमारा। क्योंकि हम इसको और छोटे करता बॉक्स को और छोटा करते जाएंगे तो लास्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पार्टिकल के पास। तो क्या है, h की वैल्यू हम मिनिमम लेंगे बिल्कुल, जब तक कि पार्टिकल एग्जैक्ट लोकेट नहीं हो जाता। तो क्लासिकल फिजिक्स में तो ये हमने कर लिया, इस h को हमने 0 कर लिया, या कह सकते हो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू ले ली इसकी, और हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। लेकिन बच्चों क्वांटम स्टैटिकल के अंदर क्या होगा, ये बच्चों कैप रखनी पड़ती है रेड कलर की, अदरवाइज ये ब्लड हो जाता है पेज। अब देखो बच्चों यही काम क्या है, अब हमने केस ले लिया क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स। यही काम इधर है, पार्टिकल है, ऐसे बॉक्स सेल बना लिया हमने। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं बच्चों, इसका क्या मतलब है कि हमने एक पर्टिकुलर जगह ले लिया। आपसे कोई कह दे कि गवर्नमेंट कॉलेज कोसली कहाँ है, मतलब कोसली मत बोलो, ऐसे कह दे गवर्नमेंट कॉलेज, किस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो आप, आपका हो गया हरियाणा में। तो बच्चों हरियाणा तो बहुत बड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे, अपने कॉलेज का नाम बताओगे। तो हमने क्या है एक बाउंड्री बना दी, ये क्या है कॉलेज की बाउंड्री है। तो इस कॉलेज में भी आप कहाँ रहते हो, कहाँ बैठते हो, कौन से डेस्क पे बैठते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलेज को और छोटा कर देंगे। हमने सारा क्या है जो पार्क था वो भी हटा दिया, अब क्या बच गया, बिल्कुल बिल्डिंग बच गई। अब हमने बिल्डिंग भी हटा दी और कौन क्या रख लिया, सिर्फ साइंस ब्लॉक रख लिया। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो बच्चों अभी भी नहीं पता कि आप साइंस ब्लॉक में कहाँ हो। फिर हमने क्या किया, भाई साइंस पता लगा कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो हमने और इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, फिजिक्स डिपार्टमेंट रह गया। अब बच्चों फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी 3 क्लासें हैं, बीएससी फर्स्ट है, सेकंड है और फाइनल है। अब हमने इन क्लासों में को और माने क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये। अब हमने वहां पे जाके देखा कि बहुत सारे बच्चे मान लिया इकट्ठे बैठे थे, तो आपको पर्टिकुलर आप
से अगर हमें ये है कि हम एक्स स्टूडेंट से हमको मिलना है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, फिर हम स्टूडेंट का क्या करेंगे, नाम बताएंगे। तो यानी कि हमने इसको और छोटा कर लिया। तो ये तो बच्चों क्या था, मैंने बताया था एग्जाम्पल कि ये सेल्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, मैं इसी चीज को भी यहाँ जूम करके बाहर बनाता हूँ। ये यहाँ तक का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि ये कंपार्टमेंट, ये नंबर ऑफ सेल क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हमारा सिस्टम क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब इस एग्जाम्पल को भूल जाओ आप। अब देखो हमें क्या करना है। क्लासिकल फिजिक्स में तो हमने क्या किया था, इस बॉक्स को और छोटा कर दिया था, यानी कि जो h था, h0³ था, उसको हमने क्या कर दिया था, मिनिमम कर दिया था, या उसको आप 0 भी कर सकते हो। तो आपको क्या था, एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई थी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, हम इस पॉइंट, अब हमें ये तो पता चल गया कि पार्टिकल इस सेल में है, लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो इस कोने में है, इस कोने में, बीच में है, नीचे वाले कोने में है। अब हमने क्या किया कि इसकी जो h था, यानी कि डायमेंशन थे, हमने उनको और छोटा करने की कोशिश की, यानी कि हमने इस बॉक्स को और छोटा करने की कोशिश की। मान लिया ऐसे विड्थ कम कर दी, तो बच्चों इसकी हाइट बढ़ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं। ये था हमारे पास, एक साइड हमने क्या मान लिया, इसकी लेंथ मान ली, विड्थ कह सकते हो, दूसरी साइड क्या मान ली, हाइट। अब हमने इसको और छोटा किया ना बच्चों, ये वाली जो इसकी विड्थ को हमने क्या किया, डिक्रीज किया। तो हुआ क्या, हमारे पास इसकी जो हाइट थी वो बढ़ गई बच्चों। जब हमने इसकी हाइट को डिक्रीज किया, मान लिया इस वाले पोर्शन को, तो बच्चों इसकी विड्थ बढ़ गई। यानी कि क्या है, आपके पास दो चीजें हैं ना, dx है और dpx है। एक मोमेंटम वाला है, एक पोजीशन वाला है। तो देखो, जब हम मान लिया एक एक्सिस पे हमने पोजीशन ले ली और ऊपर वाली पे मोमेंटम ले लिया, अगर हम पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट डिक्रीज करते हैं, कि उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो मोमेंटम में क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। मोमेंटम वाला क्या है, एक्सिस बढ़ जाता है। और ज्यादा नजदीक जाएंगे पोजीशन वाले पे, मोमेंटम वाला क्या है, और बढ़ जाएगा। ये और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर पोजीशन का पता चल जाएगा हमें बच्चों, तो उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप मोमेंटम इसका पता करोगे, तो क्या है, वही अनसर्टेनिटी पोजीशन में बन जाएगी। यानी कि जब हम इस सिस्टम को क्वांटमली ट्रीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, dx इंटू dpx ग्रेटर देन इक्वल टू h। और समझ में आया बच्चों इस h का फंडा। क्लासिकल फिजिक्स में h को आप 0 भी कर सकते हो, या मिनिमम तो करते ही हो, एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाती है। लेकिन जब आप स्टैटिकल क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, वहाँ पे हम इस h को एक लिमिट है, उससे कम नहीं ले सकते। उससे कम लेते ही क्या है आपकी, या तो x में अनसर्टेनिटी आ जाएगी या मोमेंटम में आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम लिखना है क्वांटमली इसको, तो डी टाउ की वैल्यू क्या लिखोगे आप, dx dy dz इंटू dpx dpy dpz ग्रेटर देन इक्वल टू h क्यूब। और h क्या है बच्चों, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों जो कंसेप्ट था फेज स्पेस का, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए फेज स्पेस होता क्या है। ये 6 डायमेंशनल स्पेस होता है जो एक पार्टिकल को पूरी तरह से डिफाइन करता है। दूसरा, क्लासिकली कैसे ट्रीट करते हैं, क्वांटमली कैसे करते हैं हम। क्वांटमली इसको हम एक लिमिट से ज़्यादा छोटे सेल में डिवाइड नहीं कर सकते,
क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि एक चीज़ को अगर एग्जैक्ट पता करें दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये कंसेप्ट था, इसको आप पढ़ना। इससे आगे आपको वॉल्यूम निकालना है, वो वॉल्यूम निकाल सकते हो ट्रिपल इंटीग्रेट करके, और नीचे टोटल वॉल्यूम जो होती है। ऐसे ही आपके आगे एक नंबर ऑफ स्पेस सेल्स निकालने हैं, वो भी आप निकाल सकते हो। थैंक यू।